हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वी टेक्निकल। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, इनकी वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज कहाँ कहाँ होता है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या है। दोस्तों, क्या आपको पता है कंप्रेसर में कौन से ऑयल का यूज होता है और जब कंप्रेसर वर्क करता है तो इस ऑयल का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। फ्रेंड्स, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से जुड़े सभी सवालों के आंसर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि आपको ये जानना है कि इंडस्ट्री या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन कौन से कंप्रेसर का यूज होता है तो आप हमारे इससे पहले वाली वीडियो को देखें। तो चलिए हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता क्या है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें गैस सक्शन पोर्ट के थ्रू कंप्रेशन सिलेंडर में आती है, जिसमें पिस्टन गैस को रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा कंप्रेस करती है। पिस्टन सिलेंडर में अल्टरनेट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करती है। जो मोटर से जुड़ी क्रैंकशाफ्ट पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव कराती है। पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण इसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को यदि हम क्लासीफाई करें तो ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगल स्टेज कंप्रेसर, नंबर 2 मल्टी स्टेज कंप्रेसर, नंबर 3 डायफ्राम कंप्रेसर। सिंगल स्टेज कंप्रेसर वो कंप्रेसर होते हैं जिनमें एक सिलेंडर होता है और गैस को केवल एक ही बार कंप्रेस किया जाता है। इनका कंप्रेशन रेशियो काफ़ी लो होता है, जबकि मल्टी स्टेज कंप्रेसर में मल्टी सिलेंडर्स होते हैं और गैस को डिस्चार्ज से पहले मल्टीपल टाइम कंप्रेस किया जाता है। इनका कंप्रेशन रेशियो काफ़ी हाई होता है। डायफ्राम कंप्रेसर सिंपली सिंगल स्टेज कंप्रेसर जैसे ही होते हैं। इनमें पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में एक डायफ्राम लगा होता है, इसलिए इन्हें डायफ्राम कंप्रेसर कहते हैं। सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज कंप्रेसर को हम फर्दर सिंगल एक्टिंग और डुअल एक्टिंग कंप्रेसर की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर वो होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर नंबर 1 में, इनमें क्रैंकशाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन में एक डिस्चार्ज स्ट्रोक कंप्लीट होता है। इनमें जब पिस्टन डाउनवर्ड मूव करती है तब गैस सक्शन पोर्ट से सिलेंडर में इन करती है, जिसे सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, और जब पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो गैस कंप्रेस होकर डिस्चार्ज पोर्ट से आउट हो जाती है, जिन्हें डिस्चार्ज स्ट्रोक कहते हैं। डुअल एक्टिंग कंप्रेसर वो कंप्रेसर होते हैं जिनमें क्रैंकशाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन में 2 डिस्चार्ज स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। इनमें गैस पिस्टन के दोनों एंड से कंप्रेस होती है, यानी जब पिस्टन अपवर्ड मूव करती है तब भी और जब डाउनवर्ड मूव करती है तब भी गैस कंप्रेस होती है। क्योंकि इस प्रकार के कंप्रेसर में इनलेट और आउटलेट सिलेंडर में पिस्टन के दोनों साइड होते हैं, इसलिए इन्हें डुअल एक्टिंग कंप्रेसर कहते हैं। आप फिगर नंबर 3 में जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सिंगल स्टेज कंप्रेसर की तरह ही है। इसमें सिलेंडर हेड और पिस्टन हेड के बीच में एक डायफ्राम लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस प्रकार के कंप्रेसर को डायफ्राम कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर में यूज होने वाले कंपोनेंट्स की बात करें तो मैंने कंप्रेसर में यूज होने वाले कंपोनेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 मैकेनिकल कंपोनेंट्स, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट मैकेनिकल फोर्स से वर्क करते हैं उनको हमने मैकेनिकल कैटेगरी में रखा है। जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करते हैं उनको इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में रखा है। तो चलिए हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट की। यहाँ मैंने कंप्रेसर के केसिंग को ओपन करके कंपोनेंट्स को दिखाया है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे केसिंग है। ये स्टील की बनी हुई एक केसिंग होती है। इसमें ही सारे कंपोनेंट को असेंबल किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, किसी भी कंप्रेसर में 3 पोर्ट होते हैं, सक्शन पोर्ट, डिस्चार्ज पोर्ट एंड चार्जिंग पोर्ट। सक्शन पोर्ट का वर्क रेफ्रिजरेंट या गैस को सक करना और सिलेंडर में कंप्रेस करके डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू डिस्चार्ज कर देना होता है, जबकि चार्जिंग पोर्ट का यूज किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में गैस को चार्ज करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाइंडिंग दिख रही है। ये वाइंडिंग एक इलेक्ट्रिकल मोटर है जो इलेक्ट्रिकल मोटर की तरह वर्क करती है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल मोटर ही होती है। इलेक्ट्रिकल मोटर की शाफ्ट कंप्रेसर की क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी होती है। कनेक्टिंग रॉड में पिस्टन जुड़ी हुई होती है। पिस्टन सिलेंडर में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में
मूव करती है और गैस को कंप्रेस करती है। रेफ्रिजरेंट के गैस के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वाल्व लगे होते हैं, सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व, जैसा कि हमने यहाँ एरो से दिखाए हुए हैं। यहाँ पे ये सिलेंडर हेड दिखाया हुआ है और ये डिस्चार्ज ट्यूब है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में डिस्चार्ज वाल्व से गैस या रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होकर डिस्चार्ज पोर्ट से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बनाए रखने का काम करता है। यहाँ नीचे दिखाए हुए हैं ग्रोमेट्स। ये एक्चुअली जब कंप्रेसर वर्क करता है तो इसमें वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं और वाइब्रेशन को कम करने का काम करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्रेसर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसी भी कंप्रेसर में कंप्रेसर को स्टार्टिंग में वर्क करने के लिए, स्टार्ट होने के लिए हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। उसके लिए किसी भी कंप्रेसर में कैपेसिटर का यूज किया जाता है। यहाँ नंबर 2 पे रिले दिखाई हुई है। यहाँ नंबर 3 ओवरलोड प्रोटेक्टर दिखाया हुआ है। जब कंप्रेसर पे ओवरलोड होता है तब ये ओवरलोड कंप्रेसर में इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देता है। नंबर 3 क्लैंप दिखाया हुआ है सारे कंपोनेंट को असेंबली के लिए। यहाँ पे एक रबर सीलिंग दिखाई हुई है जो कंपोनेंट्स को असेंबली में कवर को लगाने से पहले यूज की जाती है। यहाँ पे ग्रोमेट दिखाए हुए हैं, स्लीव दिखाए हुए हैं। इनको स्लीव का यूज नट बोल्ट से कंप्रेसर को बेस के साथ में माउंटिंग के लिए किया जाता है। सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को असेंबली करने के बाद में ये कवर लगा देते हैं। ये एक एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर में मोटर अलग होती है और कंप्रेसर अलग होता है। मोटर को कंप्रेसर से जुड़ी पुल्ली में बेल्ट या पट्टे के थ्रू चलाया जाता है। जब ये पुल्ली घूमती है तो इससे जुड़ी क्रैंकशाफ्ट मूव करती है। क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से जुड़ी होती है जो पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव कराती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिस्चार्ज वाल्व है, ये पुल्ली है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है, बियरिंग्स लगे हुए हैं, क्रैंक है, पिस्टन है, सिलेंडर है एंड सक्शन पोर्ट है। क्रैंक, जैसा कि आप यहाँ एनिमेशन में देख पा रहे हैं, जब मोटर से जुड़ी क्रैंकशाफ्ट मूव करती है तो इससे जुड़ी कनेक्टिंग रॉड में रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्राप्त होती है। जब पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आती है बॉटम डेड सेंटर तक, तब सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे सक्शन पोर्ट के थ्रू रेफ्रिजरेंट या गैस इन करती है। और जब पिस्टन डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, टॉप डेड सेंटर तक जाती है, तो रेफ्रिजरेंट या गैस कंप्रेस होकर इसका प्रेशर बढ़ जाता है और डिस्चार्ज वाल्व ओपन होता है, जिससे ये डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट पूरे सिस्टम में फ्लो करता है। तो इस प्रकार किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर वर्क करता है और पूरे सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बनाए रखने का काम करता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज केवल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ही नहीं होता है, इनका यूज बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे कि एयर को कंप्रेस करने के लिए रिफाइनरी, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में गैस को कंप्रेस करने में होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को कंप्रेस करके केमिकल प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, और भी कई सारी गैसेस को कंप्रेस करके स्टोर करने के लिए किया जाता है। और हाँ, जब कंप्रेसर के अंदर ये सभी कंपोनेंट वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फ्रिक्शन और कंप्रेशन के कारण इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे मोटर की वाइंडिंग जल सकती है और फ्रिक्शन के कारण मैकेनिकल कंपोनेंट में वियर एंड टियर हो सकता है, जिसके लिए रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में पॉलियोल ईस्टर ऑयल का यूज होता है, जो मोटर को ठंडा रखता है और मूविंग कंपोनेंट के बीच में लुब्रिकेंट्स का काम करता है। जब कंप्रेसर वर्क करता है तो इस ऑयल का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। जनरली इस प्रकार के कंप्रेसर में 2 प्रकार के लुब्रिकेंट सिस्टम का यूज होता है। नंबर 1 स्प्लैश लुब्रिकेंट सिस्टम, नंबर 2 4 स्पीड लुब्रिकेंट सिस्टम। यदि हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के एडवांटेज और लिमिटेशन की, तो इनकी कॉस्ट काफ़ी लो होती है। इनका यूज ब्रॉडेस्ट प्रेशर रेंज के लिए किया जाता है, जैसे कि वैक्यूम से लेकर 3000 बार तक के प्रेशर के लिए। एक ही कंप्रेसर फ्रेम को मल्टीपल सर्विस के लिए भी यूज किया जा सकता है। मल्टीपल फ्रेम में ईच सिलेंडर को सेपरेट गैस सर्विस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, इनका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी इजी होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की लिमिटेशन की बात करें तो ये इस प्रकार हैं, जैसे कि फ्लो, कैपेसिटी, प्रेशर, कंप्रेशन रेशियो, हॉर्स पावर,
रोटेटिंग स्पीड एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आई थिंक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में आपको एप्रोप्रिएट जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। हाँ, यदि आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी टेक्निकल विथ वी टेक्निकल। Till then, bye bye, take care.